नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। जी, पुनीत सर बोल रहे हैं? आप कौन? सर मैं संतोष कुमार द्विवेदी बोल रहा हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से। बताइए। सर मैं सर यूपी टीटी 2011 का स्टूडेंट हूँ और सर उस समय हमने टीटी किया था, फॉर्म भरा था, लेकिन हम जो है मेरिट के चलते हम लोगों का नहीं हो पाया, हाई मेरिट थी। उसके बाद सर 69,000 में भी ट्राई किया, किसी तरह से भी नहीं हुआ। सर ये कह रहे हैं कि सर आपको उम्मीद थी कि 69,000 में आपका हो जाएगा? सर उम्मीद क्या सर, मैं इधर सर टीचिंग भी कर रहे थे और टीचिंग के चलते सर तैयारी की थी, लेकिन ये तो सर मानते हैं कि जो फ्रेशर हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोग रह जाते हैं हाई मेरिट के चलते। अच्छा, और नहीं तो बीटीसी वालों से आप फाइट कर लेते हैं? नहीं कर पाते सर। और शिक्षा मित्र को वेटेज मिल रहा था, उनसे फाइट कर लेते हैं? सर नहीं हो पाता सर, क्योंकि जब आपको पता है कि शिक्षा मित्र को वेटेज है, हम फाइट नहीं कर सकते, बीटीसी वाले हाई मेरिटर होते हैं, उनकी एकेडमिक बहुत अच्छी होती है, तभी वो बीटीसी या डीएलएड करते हैं, और इसीलिए आप जो है बीटीसी या डीएलएड नहीं कर पाए, बीएड किए। और उसके बाद जो नए लोग आए हैं वो 80, 90, 95% वाले हैं, और आप जो है 2011 के हैं, यानी कि आपका हाई स्कूल इंटर जब भी होगा 2000 के आसपास का होगा। तो कैसे आपने उम्मीद कर लिया कि जो 69,000 में आपको कोई चांस कहीं मिलने की संभावना है? प्रयास था सर हमारा, एक कोशिश हमने का कर सकते हैं। आज आप एक और प्रयास कीजिएगा जी। आज अपना घर जो है एक हाथ पर उठाने का प्रयास कीजिएगा, उठ जाएगा बताइएगा हमें। नहीं उठेगा सर। अरे आपने कैसे कह दिया भाई, प्रयास कीजिए, प्रयास करने से होगा कैसे नहीं? प्रयास वहां किया जाता है जहां पर चांसेस दिख रहे हो। पहले तो अपने माइंड को, आप हो, हम आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए हम बोलते रहते हैं कि हमारी एक क्षमता है, हम उस क्षमता के अनुरूप ही कार्य कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा कर सकते हैं, ना उससे कम हमें करना चाहिए, ठीक है? तो हमारी एक लिमिट जो है, उस लिमिट को हम जो है न जान करके बस हवा में तीर चलाते रहें, तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ये थोड़ा सा लोगों को खराब लगता है जब हम बोलते हैं, कड़वा लगता है, वास्तविकता है ये। अगर हम सच को जान लें, वास्तविकता को पहचाने, तो हम अपनी जो है एनर्जी जो रॉन्ग वे में वेस्ट करते हैं, सही डायरेक्शन उससे हम, उससे क्या होता है ना, देखिए इस प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप निरर्थक प्रयास करते हैं, जहां सफलता मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, मनोबल गिरता है। बस इसलिए हम मना करते हैं। हमने कई बार पोस्ट लिखे थे 69,000 भर्ती के समय, लोगों के बड़े बड़े पोस्ट आ रहे थे कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, आप ध्यान मत दीजिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। जो लिख रहे थे वो खुद भी आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ। तो वास्तविकता को जान लेना बेहतर होता है, बल्कि जो आप जो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर होता है। चलिए ठीक, आगे बताइए। उसके बाद से नहीं, सही है आपकी बात सर, 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमारा जो है जो वर्क है वो सही डायरेक्शन में सही समय होना चाहिए, तो वो ठीक रहता है। सर ये एक जानकारी आपसे करनी थी कि सर हमारा जो बीएड की जो हमने आगरा यूनिवर्सिटी से किया है, तो सर उसकी डिग्री अभी तक हम ले नहीं पाए हैं। तो सर अभी जैसे हमने सर अभी उसको ऑनलाइन मतलब लिया है, तो सर एक दो और लोग हैं हमारे, हमसे पहले निकाल चुके हैं, तो सर वहाँ समय सर बहुत लगता है आगरा यूनिवर्सिटी में, करीब 8 से 9 महीने। हमें ऑनलाइन का कोई अनुभव नहीं है, और हमने जो भी अपना काम कराया है वो या तो डायरेक्ट जा करके या किसी के माध्यम से ही कराया है, ताकि जो है काम कम से कम समय में हो। हम 10-10 रुपए साल भर लगाए या 100 रुपए एक ही बार लगाएं, तो अक्लमंदी है कि 100 रुपए एक ही बार लगा दीजिए और काम करके फिर उधर से फ्री हो जाइए। तो कुल मिला करके आपके पैसे जो भी खर्च हो रहे हैं उस पर ध्यान न देते हुए, अब चूंकि समय कम है, तो आपने जो अप्लाई किया है ऑनलाइन, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाकर के डायरेक्ट जो है 1 दिन 2 दिन का समय निकाल के वहाँ डायरेक्ट चले जाइए आप, और जा करके काम कराइए। अपना जो भी आपके पास स्लिप वगैरह होगा कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया, उसको लेते जाइएगा। अगर उस पर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे कहने का मतलब इनकेस तरह मान लीजिए लेट अगर हो जाती तो वहाँ समय मिल जाए क्या काउंसलिंग में, मतलब डिग्री जमा करने के लिए? ये जो आप पूछ रहे हैं ये तो फ्यूचर की चीज है ना, कि बाद में क्या होगा, ठीक है? अभी आपके पास समय है, हम अभी की बात कर रहे हैं। हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, फ्यूचर को जानते रहना चाहिए।
और अतीत से हमें सीख लेनी चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल। अतीत आपका क्या है कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और वो अभी तक नहीं आया, तो इट मीन्स कि ऑनलाइन आवेदन में लंबी प्रक्रिया है और वो लोग फास्ट काम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम जी। उनको तो नहीं सुधार सकते हैं, तो हम उससे सीख ले लें कि अब ऑनलाइन के चक्कर में हमें ज़्यादा नहीं फंसना है जहाँ पर देर हो रहा है। तो बेहतर ये है जी कि एक बार हम प्रयास करें वहाँ चले जाएं। और अभी जी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, होने वाली है, जो भी टाइम अभी रह गए हैं कुछ दिन। तो हम क्यों ऐसा कुछ करें कि कल को फिर हमें कोई छोटी या बड़ी कोई समस्या सामने फेस करनी पड़े। पहले ही हम जी अपना पूरा जो है 100% लगा दें कि वो चीज़ हो जाए। अब नहीं होता है तब तो कोई बात नहीं, वो चीज़ जब सामने आएगा तो वहाँ पर उनसे हम बात कर लेंगे। वो लोग समय देते ही हैं कि आपको इतने समय के अंदर ये चीज़ करना होगा, तो आपके पास फिर जो समय होगा आप उसको जी यूटिलाइज कर लीजिएगा। जी जी जी। एक्चुअली सर हम लोग जो है 2011 से सर बहुत मतलब परेशान किया जो है, जब से सर ये हुआ है मैटर, तब से आज आज तक हम लोगों को घर में लोग जो है ताने देते रहते हैं कि देखो 2011 और जो एक्चुअली है प्रॉब्लम भर्ती में नहीं है, प्रॉब्लम जो है जो भी चीजें चल रही हैं उसमें नहीं है, जी। प्रॉब्लम हमारे जो है थिंकिंग में है। हेलो। हेलो। जी सर, आ रही आवाज? उस समय आवाज में जी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ जी जी दिक्कत हुई। हम ये कह रहे थे, जी आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से लोग जी जो है बीटेक करते होंगे, जी बीफार्म करते होंगे, बीएससी करते होंगे, बीकॉम करते होंगे, जो भी करते हैं जी जी वो, और कुछ करें या ना करें, वो प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हैं, जी जी है ना। और प्राइवेट जॉब पकड़ जी करके वो पूरी जिंदगी भी काट देते हैं, तब भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता है, उन्हें कोई अफसोस नहीं रहता है। वो अपनी लाइफ जी जी रहे होते हैं, चाहे वो 10,000 कमा रहे होते हैं, चाहे 10 लाख कमा रहे होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि हमने जो है हमें इनकम अपना कहीं न कहीं से कोई स्रोत रखना है, अपनी लाइफ चलानी है, और वो कंटिन्यू जी कहीं न कहीं लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में उन्हें बहुत आराम रहता है, सब समस्याएं वो झेलते हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, तरह तरह की और भी समस्याएं। तो कुल मिला करके वो उनकी लाइफ चलती रहती है, और उनके घर में या परिवार में या उन्हें कोई शिकायत नहीं रहती है कि इतने साल हमारे बर्बाद हो गए या ये हो गया। यहाँ क्या जी है कि चाहे वो आप हैं, चाहे हम हैं, या कोई अन्य व्यक्ति है जो कह रहा है कि इतने साल इंतजार करते हो गए, ये हो गया वो गया, वो कहीं ना कहीं सोच में प्रॉब्लम है। जब जी जी जिसने भी बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, जो भी कर लिया, जी जब वो पढ़ाई कर रहा था तो फॉर्म भरते वक्त उस पर कहीं लिखा नहीं था कि आप पढ़ाई कर लोगे तो अब सरकार के आप दामाद होगा, अब आपको सरकारी नौकरी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत मिल ही जाएगी, जी इसकी कोई बिल्कुल सही गारंटी कहा। नहीं थी। जी ठीक है। तो जब आपने पढ़ाई किया, बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी, फिर आपने टेट पास किया, अब आपके सामने जी दो ऑप्शन हो गए। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी। अब कोई व्यक्ति जी गांठ बांध ले कि नहीं हमको घर छोड़ना ही नहीं है, हम घर के ही आसपास जो, भले वो एकदम जंगल में रहता हो, गांव में रहता हो, और हमें चाहिए तो एकदम घर के पास ही नौकरी चाहिए, और हमको चाहिए 50,000 वाली नौकरी, तो ये कैसे पॉसिबल है। हाँ बीटेक किया नहीं हुआ बंदा भी जो है, एमबीए किया हुआ बंदा भी जो है, घर से 100 200 500 1000 2000 किलोमीटर दूर जाता है। रहने वाला वो बिल्कुल जाता यूपी का है, वो चला जाता है बेंगलोर, वो चला जाता है। है जी नोएडा, वो चला जाता है आसाम, वो कहीं ना कहीं दूर निकल जाता है नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि जी उसको पता है कि हम जिस जगह पर हैं वहां पर आसपास हमें इस तरह का कोई जो फील्ड है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो वो उस जी फील्ड में जिसमें उसे जाना है वो तलाशता है कहाँ कहाँ है, तो वो उन जी जगहों पर स्विच करता रहता है। और ऐसा भी नहीं कि एक जगह वो जॉब करता रह जाता है, एक जगह जॉब करता रहता है, साल 2 साल होता है, फिर वो तलाशता रहता है कोई अच्छे जो है मौके। और जैसे ही कोई अच्छा मौका मिलता है, कोई दूसरी कंपनी मिलती है, अब वो भले ही मुंबई में रह रहा हो, फिर वहां से अगर दिल्ली में उसे ऑप्शन मिलेगा तो वो दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली रह रहा हो उसे बेंगलोर मिलेगा तो फिर दिल्ली से वो बेंगलोर पहुंच जाता है। यानी कि वो मौके की तलाश करता रहता है और अच्छे जगह पर हमेशा जाता रहता है, और धीरे धीरे करते करते वो एक बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों को बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, अब भैया धरना करो, प्रदर्शन करो, हम टीटी पास कर लिए, नौकरी दोगे क्यों नहीं। सर धरने से नौकरी कहाँ मिलनी है सर, लेकिन जबरदस्ती लोग तो धरना कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज बताइए, कहीं से हम कोई चीज गलत कह रहे हो बताइए, लोगों की नहीं नहीं सोच में बिल्कुल प्रॉब्लम है हंड्रेड। या सिस्टम में जी प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। सोच में प्रॉब्लम है लोगों की, सिस्टम तो अपने हिसाब से एग्जैक्टली अकॉर्डिंग वर्क कर ही रहा है। है, गवर्नमेंट का काम है
कि हमें जो है कल्याणकारी व्यवस्था जो बनाई गई है हमारे कल्याण के लिए, सड़क बनाना, बिजली वगैरह, जो जी चीज एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, एक सामान्य व्यक्ति एक सड़क नहीं बना सकता। सड़क जो है जी बहुत महंगा काम है, बहुत पैसे लगते हैं। हाईवे बनाना बहुत पैसे लगते हैं, ये एक आम व्यक्ति या एक आम कंपनी नहीं कर सकती। इसके लिए करोड़ों खरबों रुपए पैसे लग रहे हैं, वो सब काम गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि जी गवर्नमेंट जो है सबसे टैक्स लेती है। टैक्स से अरबों जी खरबों जी रुपए आते हैं, उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बिजली हमको गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर पार्ट पार्ट में जो है देश के हिस्सों को बांट करके प्राइवेट कंपनियों को दे करके उनके माध्यम से हमें ये सुविधा दिलवा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो लोगों को थोड़ा सा हमें लगता है कि पता नहीं क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है, या ये लोग जो है, हमें तो लगता है कि यही लोग जो है डिग्री लेकर आ गए हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं, जो इस नहीं, ये तरह बात तो से खैर बात सही है। करते हैं। डिग्री लेना एक अलग बात है, लेकिन उसको मतलब आगे यूटिलाइज करना एक अलग बात है। अब भाई जैसे डिग्री शिक्षा लेके मित्र आप बस। कहते हैं, शिक्षा मित्र कहते जी हैं कि हमने 20 साल अपना दिया। अगर जी जी हमारा कहना है शिक्षा मित्रों के लिए कि अगर तुम 20 साल से वहीं पर पड़े रहे तो तुमसे बड़ा कूड़ा कोई नहीं है, हाँ कि बिल्कुल तुम सही है अपने आप भाई को स्विच आगे। करके अच्छी जगह नहीं ले जा पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोशिश तो करते अब रहना चाहिए समाज में आगे में बढ़ने के लिए। जी प्राइवेट में आप जाकर के देखिए, जो व्यक्ति सफल है आज 2 लाख का महीने का, साल का तो उसका हाँ 25-50 लाख का पैकेज होगा, उससे पूछिए कितने कितने साल में उसने जो है कंपनी जो है कहाँ कहाँ स्विच किया। इतने बड़े बिल्कुल जो सही है सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, हम्म, उनके है। हिस्ट्री पढ़ ले लोग तो समझ में आ जाएगा कैसे जो है स्ट्रगल करके कहाँ तक वो भाई पहुंचे हैं। और शिक्षा मित्र कहते कोई हैं हम भी 20 साल से व्यक्ति। किए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई भी व्यक्ति बिना स्ट्रगल के ऊपर नहीं पहुंचा है। स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में आता है, वो आना चाहिए। शिक्षा इसी मित्रों से। को गांव में रहते हुए जी। एक हुआ कि भैया यहाँ पर तुम जो ये काम कर लोगे तो आपको 2,000 रुपये हम्म मिलेगा। वो उन्होंने सोचा कि चलो गांव में ही रहना है, अपने घर में रहना है, गाय गोरू चला लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, जी 2-4 हजार मिल ही जाएगा। और उस समय स्कूलों की ऐसी हालत थी कि पढ़ाना लिखाना होता नहीं था, बहुत ज्यादा कोई कड़ाई हम्म, थी नहीं। अब वो आज जी जो जी। है, आप पढ़ते होंगे, आप ज्यादा क्या बताएं क्या क्या लिखते हैं वो नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, क्योंकि हम्म उनकी क्या मतलब सोच में ही फर्क है। अभी भी हम्म हम देखते रहते हैं कि शिक्षा मित्रों की सब पोस्टें पड़ी रहती हैं, मतलब अभी हम्म भी उनके अंदर एक पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। हम्म और इधर जो है 6-7 साल पहले कानपुर में इनका जो है, जो ये यादव जी, इनका वो लगा करता था, यहाँ पे मीटिंग होती थी। हम्म क्या नाम उनका, सुनील। सुनील तो यादव। हमारे साथ के जो मित्र हैं, हम्म धर्मेंद्र सिंह, और तो हमको हम्म जबरदस्ती ले आते थे। हम्म लेकिन हम हम्म बताएं, इन पर हमें शुरुआत से पता नहीं क्यों भरोसा नहीं रहा। हमने हम्म कभी हम्म, भी इनके इसमें पैसा नहीं दिया। हमने चलिए एक बार अच्छी बात। पहले जब हिमांशु राणा ने जो है पैसा लिया था, तभी पैसा 2-2,500 रुपए 2,000 रुपए दिया था। हम्म। इनको कभी नहीं दिया। और आज देखिए वही है कि वो जो है अलग अभी हो गए, देखिए, किनारे हो गए, कहीं कुछ नहीं है। हाई कोर्ट से उनका खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से पहले डेट में खारिज हुआ, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि पहले डेट में खारिज होगा, सच में पहले तो डेट हो में गया। खारिज भी हो गया है। और अब वो जो है संविधान पीठ के नाम पर पैसे लूटे जी हैं, हाँ। क्योंकि वो अभी जानते उनका हैं कि आ रहा है। संविधान पीठ में भी कहीं कुछ नहीं होना है। तो वो डबल गेम खेलते रहते हैं, एक तरफ पैसा भी लूटते रहते हैं, दूसरी तरफ जो है हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, हम धरना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम देखो प्रयास कर रहे हैं, यानी कि वही वाली कहानी कि जो है जंगल में जो है एक बार हुआ कि ये बहुत। हमेशा शेर ही क्यों राजा रहेगा, चलो इस बार कोई और बनेगा, तो बंदर को बना दिए। अब बंदर को बना दिए, बंदर तो बन गया राजा, मजे करने लगा, भाई राजा बन गया, अब तो उसको ऐसा आराम से मजे कर रहा है, खा रहा है पी रहा है। एक बार जो है जी जंगल के सभी जानवर आते हैं कि राजा राजा देखिए भाई शेर हमें परेशान कर रहा है। तो जी बंदर कहता है भाई मेरे रहते हुए, मेरे राजा के रहते हुए कैसे कोई परेशान कर सकता है, चलो चलते हैं। पहुंच गया, सब लोग खड़े हैं, बंदर जो है एक पेड़ पर चढ़कर इधर से उधर उछल कूद करता रहता है। काफी देर जी के बाद सारे जानवर कहते हैं कि महाराज आप कुछ करते क्यों नहीं है, देखिए वो उसे परेशान कर रहा है, वो उसे मार डालेगा। तो बंदर कहता है तुम लोग को दिख नहीं रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। अब बताइए, वो पेड़ पर चढ़कर उछल कूद कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सुनील यादव ये वही बंदर है जो पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करने वाले हैं। खैर सर, मैं आपकी वीडियो में लगातार देख रहा हूँ, लेकिन हमने एक आप जो बताते हैं बहुत सिंथेटिक बताते हैं। जो हम्म एक्चुअल में सही चीज है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो इससे क्या है ना कि देख रहे हैं कि लगातार आप के लोग बढ़ भी रहे हैं चैनल में, और हम्म। बढ़ेंगे भी। सही चीज जब मिलती है लोगों को तो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। तो सर लोगों ये को कह रहे हैं। असल में, जी लोगों में थोड़ा सा जो है जानकारी का अभाव है।
और हमने जो जी कहा कि 55% लोग डिग्री लिए हैं, तो वास्तव में वो डिग्री लिए उन्हें कुछ अता पता है नहीं। तो जो जी भी जी उन हाँ। आता है उल्लू बनाता है, और वो उल्लू बन हाँ, जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। उसी तो से लुटते रहे अभी तक। तो वास्तविकता से उसी से। बहुत दूर है। खैर धीरे धीरे थोड़ी बहुत जागरूकता आई है, अभी बहुत तो नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग पैसे वैसे दे हाँ, रहे अभी हैं। बहुत लोगों को पता ही ना हो कि ये चल भी रहा है, कुछ होने भी वाला है, कुछ बहुत लोग निकल हम्म सकते हैं भी देखे जाएं। हम्म। तो सर ये नवंबर दिसंबर में मतलब तब निपट जाएगा तब ये देखिए कुल मिला लगभग। के हम जो है जो वास्तविकता है, जो जी प्रैक्टिकल जी बातें हैं हम वो करते हैं। तो जी जी कोई भी राजनीतिक पार्टी है, सत्ता में जी। आने के लिए वो साम दाम दंड भेद हाँ, सब सब कुछ अपनाती अपनाते है, हैं। सारे प्रयास जी जी करती है। ठीक है। जी तो जी अगर आपको लगता है कि नहीं इक्का पहले चलने से लाभ है तो आप पहले चलेंगे, अगर आपको लगेगा नहीं इक्का को बचा के रखे रहो अंतिम में इसको यूज करेंगे, तो उसको अंतिम हम्म, में आप चलेंगे। तो वैसे जी ही जी। है राजनीतिक पार्टियों का ये जो भर्तियां हैं, इसको इन लोगों ने जो है वोट से जोड़ रखा है। तो राजनीति। चुनाव, हाँ, वोट की राजनीति होती है भर्तियों में। तो ये जी सारी चीजें जो है चुनाव के समय ज्यादा इफेक्टिव दिखती हैं। तो जी जी ऐसे ही इन्होंने भी जो है अपना सारा प्लान किया, कोर्ट ऑर्डर करवाया, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर में भी बहुत सारी चीजें करनी थी, समय लगना था, लेकिन कुछ ज्यादा ही समय लगा दिए क्योंकि इनको चुनाव तक खींचना था। जी जी अब वो चुनाव के मुहाने पर है, और आप जी देख रहे हैं कि जो है चुनाव सामने है, राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर करके प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी हैं, जी और जी आए दिन घोषणाएं हो रही हैं कि जो है कर्मचारियों को ये बोनस देंगे, तो रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा, तो ये होगा, तरह तरह की घोषणाएं होनी शुरू हो गई हैं। जी जी। तो अभी चूंकि दीपावली है, तो जो भी हम्म, कर्मचारी हैं उनको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको चुनाव में स्पेशल तो क्या दे देंगे, त्योहारों पर ही देंगे। तो त्योहारों त्योहारों पर पर ही। भी उनके लिए पिटारा खोला गया है, कुछ न कुछ चल रहा है। ठीक है। जी। और अभी चुनाव जो है मार्च से पहले होना नहीं है, आचार काम संहिता आप। 3 महीने के अंदर लगती है। तो तीन जी महीने के अंदर वो जनरली आजकल जो देखा जा रहा है कि जी 1 महीने 1.5 महीने पहले लगा रहे हैं हर जी जगह। जी तो मान के चला जाए कि फरवरी में आचार संहिता, तो अभी इनके जी पास नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना पूरा है। और जी नवंबर जी। दिसंबर में ये बार बार बोलते रहते हैं कि जो है रोजगार पर्व, आप पढ़े भी होंगे, हमने शेयर भी किया जी था। जी हाँ हाँ हाँ, देखा है रोजगार हम्म। पर। तो अब ये नवंबर आ चुका है, और जी टीटी फॉर्म भरे जा चुके हैं। 20 लाख जी लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है। तो उधर से इनका अपना राजस्व प्राप्ति हो गया, अब जो है एक भर्ती निकाल देंगे, ताकि जो लड़के थोड़ा जी। धरना वरना कर रहे हैं उनको शांत करने के लिए। उसके बाद हाँ, थोड़ा कमेटी माहौल रिपोर्ट, शांत हो जाए। कमेटी रिपोर्ट आएगी, शिक्षा में समायोजन होगा, और फिर ये अभी सारी सर चीजें होंगी। कमेटी रिपोर्ट अभी नहीं आई ना। कमेटी रिपोर्ट क्या है, कमेटी रिपोर्ट सब पहले से तय है सब कुछ, वो सिर्फ सब वो जो यूनेस्को टालने का रिपोर्ट अभी आई तरीका थी, है। हम्म। यूनेस्को वाली जो रिपोर्ट आई थी, तो हम तो ये सोचते हैं कि उनको जानकारी चाहिए, तो इन्हीं इन्हीं लोगों ने ऊपर चढ़ाई होगी ना तो यूनेस्को भाई लोगों अब यूनेस्को ने। हमारे घर में पार्टी है, जी शादी है, या कुछ भी है, वो आपको कैसे जानकारी होगी, हम आपको बताएंगे हाँ। तभी तो। जी जी तो जी सही बात है। यूनेस्को जो है इंटरनेशनल संस्था जो है, वो कैसे कोई चीज जानेगा इंडिया में वास्तविक कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो जी यूनेस्को की जो रिपोर्ट है वो यहीं से तो जाती होगी, तो कोई रिपोर्ट यहाँ से जी। इन्होंने भेजा, वो चीज जो है वो कहीं बोल दिए, प्रिंट करा दिए, मीडिया में आ तो गया, बस और कुछ नहीं। कुल मिलाकर यही वही रिपोर्ट समझ लीजिए, कुछ बहुत और हो सकता है, पर बढ़ जाएंगे कुल मिला जो दे रखे करके हैं। करीब करीब यूपी में जो है, अरे हाँ, यूपी में जो पुराने जो स्वीकृत पद हैं वो जी करीब 7,52,839 हैं। जी और वर्तमान में जो कार्य शिक्षक हैं 2 लाख समथिंग हैं, 10,06,00,000 पद खाली हैं। और अभी प्री प्राइमरी स्टार्ट होने से यहाँ भी पद हाँ, बढ़ वहाँ ही भी करने जाएंगे। पड़ेंगे। हम्म। जी जी वहाँ भी तो करेंगे। 10,00,000 पद हैं यूपी में। और इतने कैंडिडेट्स शिक्षा मित्र को मिला दिया जाए, जी जी एनआईएस से डीएलएड को ले लिया जाए, बीएड बीटीसी वगैरह वगैरह सबको ले लिया जाए, तो भी इतने कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि इनको प्राइवेट को भी लेकर चलना है कि प्राइवेट के लिए भी टेट पास कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो जी जी क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जानते हैं आपकी सरकार की योजना 5 साल 10 साल की होती हैं, लंबी लंबी, जी। कि ये चीज हम कुल 5 साल मिलाकर वो में करेंगे, 10 साल 2024 में। तक का लेके चल रहे हैं। अरे वो 2024 2024 तक क्या, का वो प्लान बहुत कर कुछ रहे हैं। आगे तक का भी लेके चल रहे हैं। अब स्टेप बाय जी स्टेप जी चीजों को करेंगे, एक साथ सब तो करेंगे नहीं, स्टेप बाय हाँ, एक स्टेप साथ नहीं करेंगे। करेंगे। तो अभी कुछ लाभ लेना है तो
2022 में अभी लाभ ले लेंगे, फिर 2024 में कुछ लाभ लेना होगा, कुछ प्लान उसके लिए किए होंगे। तो इसी तरह से तो जो भी बताते रहते हैं हम, वो सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, आ भी चुकी हैं बहुत सारी चीजें सामने। कुल मिला के कुछ दिन और जहाँ घोषणा हो गया कि नई भर्ती आ रही, 51,000 शिक्षा में समायोजन हो रहा है, लोगों को तब और जो है विश्वास होने का, हाँ ये सारी चीजें हो रही तो वो भी होगा, तो वो भी एक दिन सामने आ जाएगा घोषणा होते ही। कुछ दिन और रह गए बस। सर तैयार है सर, हम लोगों का लाभ हो जाए। कई साल की जो है जो वो था पेशेंट है, तो वो जो है रखे हुए हैं हम लोग जो है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आप जानते हैं कि नौकरी देने का काम ये सुनील यादव या राजीव अमाला या राजू दास जैसे लोगों का काम नहीं है। ये तो सर बताएं, लोगों ने पैसा इतना कमा लिया कि उनको देखते हैं, उनका फेस देखो सर आप, सुनील यादव का। आप बताइए, पहले वाला फेस। करोड़ों रुपए मिल रहे हो, उसको नौकरी की क्या जरूरत है? ये तो सपा के साथ मिल करके जानबूझ करके और जो है डिले करा रहे हैं, हर चीज जानबूझ करके रुकवा रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट करने न पाए चुनाव से पहले। नहीं वो बात सही है। ठीक सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए। और मुझे लग रहा था मेरा फोन उठाएंगे नहीं आप। क्यों भाई, आपसे हमारी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं सर, कई बार मैंने फोन किया तो मुझे लगता है बिजी रहते हैं, या हो सकता है हमें लग रहा है आपसे मेरी पहली बार बात हो रही होगी। जी 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 बिल्कुल सर। तो फिर आपका उठाएंगे क्यों नहीं, ऐसा क्या है? नहीं मैं तो कुछ भी इस बार कई बार फोन किया ना, तो मैंने हो सकता है कि बिजी रह रहे हैं, क्योंकि कई जगह फोन आते हैं आपके, दिन भर फोन आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। रहते हैं तो इसलिए नहीं उठ पाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किसी खास व्यक्ति का फोन नहीं उठाना। हाँ, उनका जो है जो लोग बार बार खूब मैसेज या कॉल करके खूब परेशान करते हैं कि सर बात करना, तो उनका जानबूझ कर नहीं उठाते हैं। यार तुमने एक बार किया, 2 बार किया, कुछ दिन वेट करो, कुछ समय वेट करो। हाँ नहीं सही कुछ नया हो तो। कुछ लोग हैं रात को 12 बजे 2 बजे, तो उनको फिर जो है मजबूरन जानबूझ करके उनके साथ करना पड़ जाता है। तो ये अब आपसे करेंगे ही नहीं बात, आपके अंदर धैर्य जब नहीं है तो फिर आपसे बात करके क्या होगा? आप बात करते वक्त भी आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा। नहीं सर, तो बाकी रात में 2 बजे डिस्टर्ब करें किसी को तो मेरे से दिक्कत होती है भाई। तो और जबकि ऐसा नहीं कि कुछ आप ले रहे हो, कुछ भले ही निस्वार्थ आपको सबको जानकारी दे रहे हैं। भाई हम कोई भी बिना अपने सवार हैं जिसमें सभी लोग हैं, जिसमें आप हैं उसी में हम भी हैं। तो हमें भी नौकरी जो है लेना है, तो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया जा रहा है वही जो है स्प्रेड कर दिया जा रहा है, फैला दिया जा रहा है, सबको शेयर कर दिया जा रहा है। जी सर, नमस्ते। चलिए ठीक है, रखते हैं, नमस्ते।